हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, हुजूर के प्यारे नवासे, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के फरजंद थे। जब यजीद ने खिलाफत पर जबरदस्ती कब्जा किया और इस्लाम की बुनियादी तालीमात को रौंदने लगा, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उसके हाथ पर बैअत करने से साफ इनकार कर दिया। आपने फरमाया, मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे आदमी के हाथ पर कभी बैत नहीं कर सकता। कूफा के लोगों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को खत भेजे और दावत दी कि आप आइए, हम आपके साथ हैं। सैकड़ों खत आए। आपने पहले अपने वफादार भाईजादे हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को हालात मालूम करने भेजा। हजरत मुस्लिम रजी अल्लाहु अन्हु कूफा पहुंचे। लोगों ने पहले उनका इस्तकबाल किया, मगर फिर यजीद का गवर्नर इब्न ज़ियाद आया और कूफा वालों के दिलों में खौफ भर दिया। मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु अन्हु को गिरफ्तार करके शहीद कर दिया गया। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को ये खबर मिली, तब भी आपने सब्र किया और मदीना से रवाना होने का इरादा बरकरार रखा। आप अहले बैत और चंद मुहिब्बीन को लेकर निकले। मकसद जंग नहीं था, बल्कि उम्मत को हक का रास्ता दिखाना था। 28 रजब को मदीना से सफर शुरू हुआ और 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला की तपती जमीन पर काफिला पहुंचा। यजीद की फौज ने फौरात का पानी बंद कर दिया और जुल्म का घेरा तंग कर दिया। प्यासे बच्चे, औरतें, बूढ़े सब सब्र कर रहे थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं जंग नहीं, इस्लाह और अमल की नीयत से निकला हूं। अभी तलवारें नहीं चली थीं, लेकिन इम्तिहान शुरू हो चुका था। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु करबला के मैदान में पहुंचे, तो यजीद की तरफ से उमर बिन सद की क़यादत में हजारों की फौज तैनात की गई। मकसद था हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को या तो यजीद की बैत पर मजबूर करना या कत्ल करना। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने आखिरी वक्त तक जंग टालने की कोशिश की। आपने 3 बातें पेश की। 1, मुझे वापस मदीना जाने दो। 2, मुझे किसी सरहद पर रहने दो जहां मैं अमन से इबादत कर सकूं। 3, या फिर मुझे यजीद से खुद बात करने दो। मगर यजीदी फौज ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। तब हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने अहले बैत और साथियों को तैयार किया। सबसे पहले मैदान में उतरे हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के जवान बेटे। चेहरा हूबहू हुजूर से मिलता था। जब वो मैदान में गए तो दुश्मन की फौज भी कह उठी, ये तो मोहम्मद की शक्ल वाला है। अली अकबर ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की और कई दुश्मनों को ढेर किया। फिर उन्हें तीरों से घेर लिया गया। आखिरी वक्त में उन्होंने आवाज दी, या अब्बाता अलैहिस्सलामु अलैक। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दौड़कर पहुंचे, बेटे को गोद में उठाया और फिजा में ये अल्फाज गूंजे, ऐ मेरे अली, इस बाप पर तेरी शहादत बहुत भारी है। हजरत हुर, जो पहले यजीदी लश्कर के कमांडर थे, मगर करबला की हकीकत देखकर उनका दिल पलट गया। उन्होंने आखिरी वक्त में तौबा की और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का साथ देने पहुंचे। आपने फरमाया, हुर, तू आजाद है, जैसा तेरा नाम है। हजरत हुर ने जंग लड़ी और शहीद हो गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु हर शहीद को खुद उठाते, उनकी लाश को इज्जत से रखते और आखिरत की दुआ करते। मगर उनकी आंखों में शिकवा नहीं था, बल्कि सब्र और अल्लाह की रजा थी। करबला की तपती रेत, भूख प्यास से बेहाल बच्चे और फौरात के पानी पर यजीदी कब्जा। ऐसे में एक नाम हर दिल की उम्मीद बना, हजरत अब्बास बिन अली रजी अल्लाहु अन्हु। आप हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और उम्मुल बनीन के बेटे थे। मशहूर थे अपने शुजात, अखलाक और वफादारी के लिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के लश्कर के सबसे बहादुर और सबसे वफादार साथी। 10 मुहर्रम, जब बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, भाई अब्बास, अगर तुम जा सको तो बच्चों के लिए थोड़ा पानी ले आओ। अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने अलम, झंडा संभाला, मशकहीजा, पानी का बर्तन लिया और दुश्मन के लश्कर को चीरते हुए फौरात नदी तक पहुंचे। वहां पानी भरा, मगर खुद एक कतरा भी न पिया। उन्होंने कहा, कैसे पी लूं जब मेरी सकीना प्यास से तड़प रही है। दुश्मन ने रास्ता रोका। जब मशकीजा भरकर वापस लौटने लगे, दुश्मनों ने घेर लिया। पहले दाहिना हाथ काटा,
फिर बायां हाथ भी काट डाला, मगर अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु का हौसला नहीं टूटा। वो मशकीजा को दांतों से पकड़े हुए आगे बढ़ते रहे। अंत में एक दुश्मन ने लोहे का गदा सिर पर मारा। अलम जमीन पर गिरा, मशकीजा छिन गया और हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु जमीन पर आ गिरे। या अखा अदरिकनी, भाई मेरी मदद कीजिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दौड़े, भाई को जमीन पर तड़पते देखा। उन्होंने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु का सर गोद में रखा, मगर अब्बास ने सर हटाया और कहा, मुझे शर्म आती है कि मैं शहीद हो रहा हूं, मगर तेरे काम नहीं आ सका। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले। अब्बास, आज मेरी कमर टूट गई। हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की वफा आज भी इस्लामी तारीख का सबसे रोशन पन्ना है। उन्हें बाबुल हवाइज कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दूसरों की प्यास बुझाई, मगर खुद एक कतरा पानी न पिया। 10 मुहर्रम दोपहर का वक्त, करबला का मैदान शहीदों की लाशों से भर चुका था। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के तमाम साथी, भाई, बेटे एक एक कर शहीद हो चुके थे। अब सिर्फ अहले बैत के खेमे में औरतें, बच्चे और एक 6 महीने का मासूम बच्चा बाकी था, हजरत अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु। कोई चीख पुकार नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ रजा, तवक्कुल और हक़ का यकीन था। 10 मुहर्रम दिन शनिवार, करबला की जमीन पर सूरज की पहली किरणें पड़ीं तो रेत तपने लगी, मगर आज की तपिश जमीन की नहीं बल्कि कुर्बानी और सब्र की थी। सुबह हुई तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने अहले बैत और साथियों के साथ फज्र की नमाज अदा की। नमाज के बाद आपने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। फिर आपने अपनी छोटी सी फौज की तरजीह तय की। कुल शहीदों की तादाद 72 थी, जिनमें बुजुर्ग, जवान और बच्चे तक शामिल थे, हर एक वफा की मिसाल। सबसे पहले मैदान में उतरे हजरत जुहैर बिन कैन रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी रजी अल्लाहु अन्हु। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ रहे थे, तब दुश्मन ने तीरों की बारिश कर दी। हजरत सईद रजी अल्लाहु अन्हु नमाज के दौरान इमाम के आगे खड़े हो गए और अपने जिस्म से तीर रोके। उनका जिस्म तीरों से छलनी हो गया, मगर जुबान पर था, या हुसैन, नमाज मुकम्मल कीजिए। उन्होंने नमाज के दौरान ही शहादत पाई। हजरत जुहैर बिन कैन रजी अल्लाहु अन्हु कभी यजीदी लश्कर के हामी माने जाते थे, मगर करबला पहुंचकर हक को पहचान लिया और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का साथ दिया। जब मैदान में गए तो हजरत अली के अंदाज में लड़ाई की और दर्जनों दुश्मनों को हलाक किया। आखिर में जब गिर पड़े तो फरमाया, क्या मैंने अपना वादा पूरा कर दिया या इमाम? इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, जुहैर, अल्लाह तुझसे राजी है, तू जन्नत में मेरे साथ होगा। हर वक्त एक नया शहीद, हर बार इमाम की आंखों में आंसू, मगर जबान पर सब्र और तवक्कुल। औरतें खेमों में थीं, मगर किसी ने शहादत से रोका नहीं। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा और बीबी उम्मे कुलसूम हौसला देती रहीं। यजीदी लश्कर में लाखों थे, इमाम के साथ सिर्फ चंद लोग। फिर भी हक का हौसला हर शहीद के साथ बुलंद होता गया। करबला की तपती दोपहर में अब बारी आई उस जवान फूल की, जिसकी उम्र तो सिर्फ 13 बरस थी, मगर जिगर ऐसा कि बड़ों को हैरान कर दे। हजरत कासिम बिन हसन रजी अल्लाहु अन्हु, जो हजरत हसन मुज्तबा रजी अल्लाहु अन्हु के बेटे और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के भतीजे थे। कासिम रजी अल्लाहु अन्हु की परवरिश बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने की थी। वो बहुत शरीफ, नम्र और इबादत गुजार थे। जब करबला का दिन आया तो उनका दिल बेचैन था। बस एक ही आरजू थी, मैं भी अपने मामू हुसैन के लिए शहीद हो जाऊं। कासिम रजी अल्लाहु अन्हु ने मामू से अर्ज किया, क्या मुझे भी जंग की इजाजत है? हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भर आईं। बोले, भतीजे, तू तो मेरे भाई का यादगार है, कैसे भेजूं तुझे मौत की तरफ? मगर जब कासिम रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने वालिद हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु का लिखा हुआ एक खत दिखाया, जिसमें लिखा था, बेटा कासिम, जब तू अपने मामू हुसैन को घिरा हुआ पाए तो अपनी जान कुर्बान कर देना। इमाम ने रोते हुए इजाजत दी और खुद कासिम को जंग के लिए तैयार किया। 13 साल के इस बच्चे ने जब मैदान संभाला
तो दुश्मन की फौज हैरान रह गई। कहते हैं, एक लड़का आया जिसकी तलवार बड़ों जैसी थी और हिम्मत शेरों से ज्यादा। कासिम रजी अल्लाहु अन्हु ने कई नामी सिपाहियों को हलाक किया, मगर फिर दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और एक जालिम ने तलवार से उन पर वार किया। जब कासिम रजी अल्लाहु अन्हु जमीन पर गिरे तो पुकारा, या अम्मा, मुझे बचाइए। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दौड़ते हुए पहुंचे। देखा कि भतीजे का जिस्म जमीन पर बिखरा पड़ा है। आपने कासिम का सर अपनी गोद में लिया और रोते हुए कहा, भतीजे, आज तेरा चचा बिल्कुल तन्हा हो गया। इमाम ने उनके छोटे से जिस्म को अपने कपड़े में लपेटा और कैंप में लाकर बाकी शहीदों के पास रख दिया। हजरत कासिम रजी अल्लाहु अन्हु ने सिखाया कि शहादत के लिए न उम्र मायने रखती है न ताकत, बस दिल में हक और वफा होनी चाहिए। 10 मुहर्रम की तपती दोपहर अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। हर तरफ शहीदों की लाशें और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें अपने जवान बेटे को देख रही थीं। हजरत अली अकबर बिन हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, आप जवान, खूबसूरत, बहादुर और सबसे बड़ी बात, हुजूर की शक्ल और सीरत के सबसे ज्यादा करीब थे। जब सारे साथियों की शहादत हो चुकी, अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु अपने वालिद के पास आए और अर्ज किया, अब्बा जान, अब मुझे भी इजाजत दीजिए कि मैं भी अपने नाना के दीन पर जान लुटा दूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले। आपने बेटे को गले लगाया और कहा, जा बेटा, अल्लाह तुझसे राजी हो, मगर जा, पहले अपनी मां, फूफियों और बहनों से रुखसत ले ले। अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु खेमे में गए, जहां बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा और उम्मे लैला की चीखें उठीं। हर कोई जानता था ये रुखसत अब आखिरी है। जब अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु मैदान में पहुंचे तो यजीदी फौज में सरगोशियां होने लगीं। क्या ये मोहम्मद नहीं? इमाम ने फरमाया, ऐ खुदाया, तू गवाह रहना, इस उम्मत का क्या हाल हो गया है कि नबी की शक्ल वाले को कत्ल कर रहे हैं। अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु ने शेर की तरह हमला किया। कई दुश्मनों को जहन्नम भेजा, मगर फिर दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आखिरी आवाज, या अब्बा ता अलैका सलाम। जब अली अकबर जख्मी हुए तो उन्होंने पुकारा, या अब्बा ता अलैका सलाम, अब्बा जान, आप पर सलाम हो। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दौड़ते हुए पहुंचे। बेटे को उठाया, उनके जख्मी जिस्म को गोद में रखा। इमाम का दिल टूट चुका था। आपने फरमाया, बेटा, तुझ पर कुर्बान, अब इसके बाद दुनिया में क्या बाकी रहा। नबी की शक्ल और हुसैन का जिगर अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत सिर्फ एक बेटे की रुखसती नहीं थी, वो इस्लाम की उस हिम्मत और सब्र का नाम है जो मोहब्बत में भी सब कुछ कुर्बान कर देती है। अब करबला की दोपहर अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के सामने उनके प्यारे अली अकबर, अली असगर, अब्बास, कासिम और तमाम अहले बैत के शहीद जिस्म पड़े थे। खेमों में सन्नाटा था, औरतें और बच्चे खौफ में थे, मगर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अब भी सब्र की मिसाल बने हुए थे। आपने खेमे की तरफ देखा। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा, उम्मे कुलसूम, बीबी रुबाब और तमाम औरतों से आखिरी मुलाकात की। बीमार बेटे हजरत अली जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु अन्हु को गले लगाया और फरमाया, बेटा, तू मेरा वारिस है, तू ही इस्लाम को आगे बढ़ाएगा। फिर अपनी बहनों से कहा, मेरे बाद सब्र करना, रोना, मगर शिकायत मत करना। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अकेले रह गए थे। आपने झुलझनाह पर सवार होकर मैदान की तरफ रुख किया। दुश्मन की लश्कर लाखों की थी, मगर उनके दिल कांप रहे थे, क्योंकि सामने नबी का नवासा था, हक की आखिरी छोटी, करबला का इमाम। आपने आखिरी बार दावत दी, ऐ लोगो, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते तो कम से कम पानी तो दे दो। मैं भूखा नहीं, मगर मेरे बच्चे प्यासे हैं। मगर जवाब में तीर और तलवारें उठीं। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने जंग शुरू की। कई नामवर सिपाहियों को हलाक किया। फिर चारों तरफ से हमला किया गया। उनके जिस्म पर तीर, तलवार और भालों के जख्म लगते गए। एक वक्त आया जब आप जमीन पर गिर पड़े। सिर में लोहे की तलवार लगी। हरमला ने एक तीर गले में मारा जो आर पार हो गया। आपने जमीन पर सर रखा और अल्लाह की तरफ देखा। ऐ मेरे रब,
मैंने अपना सब कुछ तेरे लिए दे दिया, तू मुझसे राजी हो जा। फिर आपने आखिरी सजदा किया। शिमर नामी बदबख्त ने आकर हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सिर तन से जुदा किया और यजीद की फौज ने अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे को शहीद कर दिया। करबला की सरजमीन गवाह बनी। करबला की रेत, आसमान, फरिश्ते और वक़्त सब गवाह बने उस वक़्त जब हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम के लिए जान दे दी, मगर यजीद जैसे जालिम के सामने झुके नहीं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद करबला का मैदान खून से लथपथ था। जालिमों ने 72 पाक शहीदों की लाशों को बेगौर कफन छोड़ दिया। जुल्म यहीं नहीं रुका। अब बारी आई हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के खेमों की लूट मार की। यजीदी लश्कर ने अहले बैत के खेमों पर हमला कर दिया। औरतों के चादरें छीनी गईं, बच्चों से जेवरात छीन लिए गए। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा, बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी रुबाब, बीबी सकीना, सब पर जुल्म ढाया गया। बीमार इमाम अली बिन हुसैन जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु अन्हु को रस्सियों से बांध दिया गया। 92 शहीदों के पाक सिरों को भालों पर रखा गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सिर सबसे आगे था और कहते हैं, जहां से ये सिर गुजरता वहां लोगों ने रोते हुए कहा, यह चेहरा तो नबी मोहम्मद से मिलता है। कूफा का सफर। बेपर्दा औरतें, कैदी बच्चे, अहले बैत को रस्सियों से बांधकर ऊंटों पर बिना पर्दे के सवार किया गया। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने उस घड़ी कहा, ऐ करबला, तुझ पर सलाम, तुझसे निकलना हमारे लिए आसान नहीं। कूफा पहुंचने पर उन्हें दरबार में ले जाया गया। जब इब्न ज़ियाद ने इमाम के सिर को अपने सामने रखा और अहले बैत का मजाक उड़ाया तो बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा उठी और पूरे दरबार को हिला देने वाला खुतबा दिया। ऐ इब्न ज़ियाद, तू समझता है कि तूने हमें मिटा दिया? नहीं, हमने अपने खून से इस्लाम को जिंदा किया है। तू और यजीद मिट जाएंगे, मगर हुसैन का नाम कयामत तक रहेगा। छोटी सी बीबी सकीना, जो अपने बाबा जी के लहू से सने कपड़े पकड़कर सो रही थीं, अब कैद में थीं, प्यास और गम से टूट चुकी थीं। उनकी सिसकियां कैद खाने की दीवारों में दर्ज हो गईं। अहले बैत की इन पाक औरतों ने ना शिकवा किया ना बद्दुआ, सिर्फ सब्र, नमाज और अल्लाह की याद। कूफा के जालिम गवर्नर इब्न ज़ियाद के दरबार में हक़्क़ का पैगाम देकर अब कारवां बढ़ा शाम की तरफ, यजीद के महल की ओर। अहले बैत रस्सियों में जकड़े हुए, बच्चों के पैरों में बेड़ियां और औरतें बिना पर्दे के मगर सिर ऊंचे, ईमान बुलंद। जब कैदियों का ये कारवां शाम पहुंचा तो सारा शहर देखने आया। लोगों को शुरू में यही बताया गया था कि ये बगावत करने वाले हैं, मगर जब उन्होंने देखा कि इन कैदियों में तो नबी की औलाद और घराने की औरतें हैं तो आंखें भर आईं। शाम के आलीशान महल में दरबार सजा। यजीद अपने तख्त पर बैठा था। सामने रखा था हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का मुबारक सिर एक तश्त में। यजीद ने एक लकड़ी से इमाम के लबों को छुआ और बेहुदा बातें की। उस वक़्त बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने वो हौसले वाला ऐलान किया जिसे तारीख कभी नहीं भुला सकती। एल बीबी ज़ैनब उठीं, चेहरे पर पर्दा नहीं मगर ईमान के नूर से रोशनी थी। आपने कहा, ऐ यजीद, तू समझता है कि तुझको फतह मिल गई? तेरा ताज तुझे मुबारक नहीं। तूने रसूल के नवासे का सिर काटा है, मगर सुन ले, तू इस्लाम को नहीं मिटा सकता। हुसैन मरकर जिंदा हो गया और तू तख्त पर बैठकर भी मुर्दा है। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा की आवाज में वो ताकत थी कि यजीद का दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी रोने लगे। यजीद शर्मिंदा हुआ और उसने कुछ बहाने बनाकर कहा, मुझे नहीं पता था कि इब्न ज़ियाद इतना जालिम निकलेगा। मगर देर हो चुकी थी। अहले बैत को एक अंधेरी कैद में रखा गया, जहां बीबी सकीना रजी अल्लाहु अन्हा ने भूख, प्यास और बाबा जी की याद में दम तोड़ दिया। बीबी ज़ैनब ने उन्हें अपने हाथों से कफन दिया और दफन किया। बीबी ज़ैनब का ये खुतबा सिर्फ यजीद को नहीं, क़यामत तक आने वाले हर जालिम को हिला गया। आपने साबित कर दिया कि तलवारें सिर काट सकती हैं, सच को नहीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके परिवार की करबला के बाद कैद बद्दी सख्त थी। उन्हें पहले कूफा ले जाया गया, फिर यजीद के आदेश पर दमिश्क ले जाया गया, जहां जहरीली निगाहों के बीच उन्हें दरबारों में पेश किया गया।
कई दिनों की कैद के बाद, कुछ रिवाज कहते हैं 3 दिन, कुछ कहते हैं 7, यजीद ने कैद खत्म करने का फैसला किया और पूछा, क्या वे दमिश्क में ही रहना चाहें या मदीना लौटना पसंद करेंगे? बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने मदीना लौटने की इच्छा जाहिर की। यजीद ने नुअमान बिन बशीर को उनका दावादार एस्कॉर्ट बनाया और यात्रा की व्यवस्थाएं की, अशियाओं के साथ सिपाहियों की हिफाजत, मगर बीबी ने इन बर्तनों पर काला कपड़ा खोलवाया ताकि उनकी शोक जाहिर हो सके। वे कारवां करबला और कूफा होते हुए मदीना पहुंचे। रास्ते में जहां भी रुके, इन कर्ब घटनाओं का जिक्र हुआ, माजलिस कर्ब आयोजित हुए और करबला की सच्चाई बयान की गई। करबला पहुंचने पर उन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सिर और कई शहीदों के सिरों को लश्कर से मिलाया। वहां बड़ी माजलिस आयोजित की गई। बीबी ज़ैनब ने चाहा कि वहीं करबला में ही रुकें, लेकिन उनके चचेरे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें मनाया कि मदीना लौटना चाहिए। जब कारवां मदीना के पास पहुंचा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुनादी करवाई, हुसैन शहीद हुआ, उसका सिर और शव इसी जगह पे है। मदीना की आबा हवा भर आई। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब कर्ब गीतों और रोने के साथ कारवां के पास फाजों में इकट्ठे हो गए। अंततः कारवां काले झंडे लेकर पैदल ही मदीना के अंदर दाखिल हुआ, जबकि बीबी ज़ैनब सीधे नबी के मकबरे गईं और वहां खड़े होकर बाबा जी हुसैन की ताजगी बयान की। उनके सिर पर सफेदी और कंधा झुक गया था। कर्ब की वो अनुभूति जिसकी गहराई बयान से परे थी। बीबी ज़ैनब ने मदीना में आखिरी बार जिक्र किया। यह दर्द, यह सब्र, यह आवाज इसलिए थी कि इस्लाम बना रहे। कुछ महीनों बाद, संभवतः 62 हिजरी में, पूर्व की छाप और कर्ब की वेदना के चलते बीबी ज़ैनब इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनके शव को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। करबला का कारवां मदीना पहुंचा, मगर दर्द नहीं रुका और विरासत जिंदा हो गई। बीबी ज़ैनब की रिहाई केवल बंदियों की नहीं, बल्कि कर्ब की आवाज को युगों तक पहुंचाने की शुरुआत थी। करबला की लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये जज्बात, वफा और सब्र की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे 2 ऐसी अजीम औरतों का जिनकी रूहें करबला में ही दम तोड़ चुकी थीं, बीबी रबाब रज़ियल्लाहु अन्हा और बीबी सकीना रज़ियल्लाहु अन्हा। बीबी रबाब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बेगम थीं। उनका बेटा था अली असगर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसे करबला में प्यासा तीर से शहीद किया गया। बीबी रबाब ने खेमे में ही अपने बेटे को खो दिया, और जब उनके शौहर का कटा हुआ सर शाम ले जाया गया, वो सब्र से चुप थीं, मगर अंदर से टूटी हुई। जब काफिला मदीना पहुंचा तो बीबी रबाब ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र से खुद को अलग नहीं किया। कई किताबों में आता है कि वो अक्सर रोते हुए कहती थीं, जिस जमीन पर मेरे हुसैन को मारा गया, मैं उस पर बारिश नहीं मांगूंगी। वो न दिन में चैन पाती, न रात को नींद आती। आखिर कुछ ही महीनों में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और अपने शौहर के गम में दुनिया से रुखसत हो गईं। बीबी सकीना रज़ियल्लाहु अन्हा, मासूमियत की तन्हा रात। बीबी सकीना हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की छोटी बेटी थीं। कहते हैं वो बाबा जी के सीने पर सोने की आदी थीं। करबला में जब उनके अब्बा को शहीद किया गया, वो खेमे में बैठकर बार बार पूछती, चचा अब्बास कहाँ हैं? भैया अली अकबर क्यों नहीं आए? अब्बा जान क्यों नहीं आए मुझे सुलाने? जब शाम के कैद खाने में रात हुई, बीबी सकीना सो न सकीं। उन्होंने रोते रोते अपने बाबा जी का सर मांगा। जब यजीद ने वह सिर तश्त में लाकर पेश किया, सकीना ने उसे सीने से लगाकर कहा, अब्बा जान, आप बहुत देर से आए। और फिर उसके बाद उनकी रूह इस दुनिया से चली गई। बीबी ज़ैनब ने उन्हें कैद खाने की जमीन में ही दफन किया। कुछ रिवायतों में आता है कि बाद में जब अहले बैत को रिहा किया गया तो सकीना का जनाजा साथ लेकर मदीना लाया गया। बीबी रबाब और बीबी सकीना की दास्तानें हमें सिखाती हैं कि करबला की जंग सिर्फ मैदान में नहीं, दिलों में भी लड़ी गई। जहां मां ने अपने बेटे का कत्ल देखा, जहां बेटी ने अपने बाबा जी का कटा सिर देखा, और फिर भी सब्र और ईमान नहीं छोड़ा। करबला के खून में सना हुआ दिन 10 मुहर्रम सब शहीद हो चुके थे। सिर्फ एक मर्द बचा था, बीमार,
कमजोर, रस्सियों में बंधा, लेकिन रूह और इल्म का समंदर। वो थे हजरत इमाम अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के बेटे। करबला के दिन बुखार में तपते हुए जब करबला में जंग हुई, तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु सख्त बीमार थे, बुखार से कांपते हुए बिस्तर पर थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें जंग में भेजने के बजाय इस्लाम की अमानत समझकर बचाया। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उन्हें कैद खाने में भी संभाला। कैद से रिहाई के बाद इबादत का सफर शाम से मदीना वापसी के बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सियासत या बदला नहीं लिया, बल्कि रात रात भर इबादत में रोते रहे लोगों को दुआ, सब्र और इखलास सिखाया। सज्जाद कहलाए, यानी सजदा करने वाले ज़ैनुल आबिदीन, यानी इबादत गुजारों की ज़ीनत। आपने अपना सारा वक्त इल्म फैलाने में, जालिमों की निंदा करने में, अहले बैत की सच्चाई बयान करने में लगाया। आपके लिखे हुए खुतबे, दुआएं आज भी मौजूद हैं सहीफा ए सज्जादियां नाम से, जो करबला के दर्द, सब्र और तौहीद का इजहार है। आपका अंदाज ये था कि हमने तलवार से नहीं, आंसुओं से इस्लाम को जिंदा किया है। आपने कभी यजीद या इब्न ज़ियाद से लड़ाई नहीं की, बल्कि लोगों के दिलों में हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का पैगाम जगाया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने लगभग 34 साल करबला के बाद जिंदा रहकर इस्लाम की तालीम दी। आपका इंतकाल 25 मुहर्रम 95 हिजरी को हुआ। आपको मदीना के जन्नतुल बकी में दफन किया गया। अगर हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने लहू से दीन को बचाया, तो ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आंसुओं से उसकी रोशनी कायम रखी। करबला की सरजमीन पर सिर्फ 72 लोग शहीद नहीं हुए थे, बल्कि हक़ की पहचान, इस्लाम की अस्ल तस्वीर और सब्र, वफा व तौहीद की बुनियाद फिर से खून से तर हुई थी। जब लोग सोच रहे थे कि यजीद जीत गया, तब करबला ने साफ किया, जो जालिम के आगे झुकता है वो हारता है, और जो हक़ के लिए सर कटा देता है वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दिखाया नमाज का असल मकसद क्या है, सब्र की हद क्या होती है, दीन के लिए अपने अजीजों की कुर्बानी कैसे दी जाती है, और झूठे खलीफा को कैसे नकारा जाता है। करबला हर दौर के लिए पैगाम। करबला कोई बीता हुआ वाकया नहीं, ये आज भी जिंदा है हर उस दिल में जो जुल्म से नफरत करता है, जो सच के साथ खड़ा होता है, जो अल्लाह के लिए जान लुटा देने को इज्जत समझता है। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु और तमाम अहले बैत ने ये पैगाम दिया, सच की आवाज़ को बंद नहीं किया जा सकता, चाहे सारे ज़माने को दुश्मन बना लो। हम पर क्या फ़र्ज़ है? आज हमारा काम सिर्फ आंसू बहाना नहीं, बल्कि करबला के उस पैगाम को अपनाना है। सच बोलो, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, नमाज, सब्र और अल्लाह की राह को कभी न छोड़ो। या अल्लाह हमें हुसैनी बना दे, जो झुकता नहीं, बिकता नहीं और तेरे लिए ही जीता और मरता है। या रब हमें दिन और रात हुसैन की तरह तेरा करार बना दे। इस कहानी का अंत, मगर पैगाम जारी रहेगा। अगर आपको करबला की ये सच्ची और अदब से भरी दास्तान पसंद आई, तो MN स्टोरी वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आप कहां से देख रहे हैं।